नहाने के बाद बुजुर्ग भूलकर भी ना करे ये 5 गलतियां। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग नहाने के तुरंत बाद पंखे के नीचे बैठ जाते हैं या गीले बालों में ही टहलने लगते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। जिसे आप एक सामान्य आदत समझ रहे हैं वो असल में बुढ़ापे में साइलेंट किलर का काम कर रही है। आज की एक छोटी सी लापरवाही कल की बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आज का ये वीडियो आपके माता पिता और दादा दादी की लंबी उम्र की चाबी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि 5वीं गलती तो 90% बुजुर्ग अनजाने में रोज कर रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर एक पुराने पेड़ की तरह हो जाता है, बाहर से अनुभवी लेकिन अंदर से थोड़ा नाजुक। 60 की उम्र के बाद शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी कम होने लगती है। ऐसे में नहाना जो हमें ताजगी देता है, वही नहाना अगर गलत तरीके से खत्म किया जाए तो लकवा, जोड़ों का दर्द और अचानक बीपी बढ़ने जैसी नौबत आ सकती है। दोस्तों, आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं? अपने माता पिता का नाम या राम राम कमेंट में लिखकर हमें अपना प्यार जरूर भेजें। चलिए जानते हैं वो पहली बड़ी गलती। गलती नंबर 1, नहाने के तुरंत बाद तापमान का झटका, टेम्परेचर शॉक। अक्सर बुजुर्ग नहाकर निकलते हैं और सीधे पंखे, कूलर या एसी की हवा में बैठ जाते हैं। ये सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि नहाते समय हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ही आप अचानक ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। नुकसान, इससे अचानक नसें सिकुड़ सकती हैं जिससे कोल्ड शॉक लग सकता है। सिर दर्द, सीने में अकड़न और जोड़ों का पुराना दर्द उभर सकता है। क्या करें? नहाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक एक ऐसे कमरे में बैठें जहां का तापमान सामान्य हो। शरीर को खुद को एडजस्ट करने का मौका दे। गलती नंबर 2, छिपी हुई नमी को नज़रअंदाज करना। जल्दबाजी में या आलस में बहुत से बुजुर्ग शरीर को पूरी तरह नहीं सुखाते, खासकर वो हिस्से जो नजर नहीं आते, जैसे पैरों की उंगलियों के बीच, गर्दन के पीछे या कानों के पीछे का हिस्सा। सावधान, बुजुर्गों की स्किन बहुत पतली और ड्राई होती है। अगर वहाँ पानी रह जाए तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन और जिद्दी खुजली पैदा हो जाती है जो हफ्तों तक पीछा नहीं छोड़ती। टिप, हमेशा एक नरम और पूरी तरह सूखे तौलिए का इस्तेमाल करें। पैरों के बीच की जगह को सुखाना कभी ना भूलें क्योंकि गिरना और इन्फेक्शन दोनों यहीं से शुरू होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नहाने के बाद सिर्फ 1 गिलास पानी पीना किसी खतरे से कम नहीं है? जानेंगे गलती नंबर 5 में। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं वो तीसरी गलती जो सीधे दिल पर असर डालती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि नहाने के ठीक बाद बहुत से बुजुर्गों को अचानक चक्कर आ जाते हैं या उनकी सांस फूलने लगती हैं? हम सोचते हैं कि ये कमजोरी है, लेकिन असल में ये नहाने के बाद की एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा है। अगर आप अपने माता पिता या दादा दादी को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें और अपने परिवार के ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। गलती नंबर 3, नहाने के तुरंत बाद पहलवान बनना। भारी काम, बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है नहाए पूजा की और तुरंत भारी काम में जुट गए, जैसे भारी बाल्टी उठाना, झाड़ू लगाना, सीढ़ियाँ चढ़ना या तेज तेज चलना। सावधान, नहाते समय हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार त्वचा की तरफ ज़्यादा होता है ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे। ऐसे में अगर आप अचानक शरीर पर मेहनत का बोझ डालेंगे तो आपके दिल को दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। नुकसान, अचानक ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ सकता है या गिर सकता है।
इससे चक्कर आना, गिरना या दिल की धड़कन का अनियमित होना जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। खासकर शुगर और बीपी के मरीजों के लिए यह रेड अलर्ट है। क्या करें? नहाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट चुपचाप आराम से बैठें। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स होने दें, फिर किसी काम को हाथ लगाएं। गलती नंबर 4, गीले बालों का जहरीला असर। क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग बालों को बिना सुखाए ही बाहर निकल जाते हैं या सीधा सोफे पर बैठ जाते हैं? खतरा। सिर का हिस्सा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग है। गीले बाल शरीर की गर्मी को तेजी से बाहर खींचते हैं। बुजुर्गों के लिए यह हाइपोथर्मिया जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। नुकसान। लंबे समय तक गीले बाल रखने से साइनस, पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन में जकड़न और गंभीर सर्दी जुकाम हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि गीले बाल मस्तिष्क की नसों को ठंडा कर देते हैं, जिससे याददाश्त और एकाग्रता पर भी असर पड़ता है। क्या करें? एक सूखे तौलिए से बालों को तब तक सुखाएं जब तक नमी पूरी तरह खत्म ना हो जाए। अगर धूप खिली है तो 5 से 10 मिनट धूप में बैठना अमृत के समान है। इससे विटामिन डी भी मिलेगा और हड्डियां फौलाद बनेंगी। दोस्तों, अब आ रही है वो गलती नंबर 5 जिसे हम में से हर दूसरा इंसान अनजाने में करता है। नहाने के तुरंत बाद पानी पीना। क्या ये वाकई खतरनाक है? और आखिर में एक ऐसी बोनस टिप जो बुजुर्गों की त्वचा को 20 साल जमा रखेगी। चलिए जानते हैं आखिरी हिस्से में। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस 5वीं गलती का जिसे सुनते ही शायद आप चौंक जाएं। क्या आपने सोचा है कि नहाने के बाद बस एक गिलास पानी पीना किसी बुजुर्ग के पाचन तंत्र को अंदर से हिला सकता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वो बोनस टिप जो बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए छूमंतर कर सकती है। गलती नंबर 5, अंदरूनी तापमान का संतुलन बिगाड़ना। ठंडा पानी पीना। अक्सर नहाने के बाद प्यास लगती है और बुजुर्ग फ्रिज से निकालकर या मटके का एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं। सावधान, नहाने के बाद हमारे शरीर का बाहरी तापमान बदल चुका होता है और मेटाबॉलिज्म एक खास लय में होता है। अचानक ठंडा पानी पीने से शरीर को थर्मल शॉक लगता है। नुकसान। यह सीधे आपके पाचन को धीमा कर देता है। इससे गले में इन्फेक्शन, कफ का जमना और पेट में ऐंठन हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार ये आदत शरीर में वात दोष को बढ़ाती है, जिससे बुढ़ापे में गैस और कब्ज की समस्या और विकराल हो जाती है। क्या करें? हमेशा कमरे के तापमान वाला नॉर्मल पानी या हल्का गुनगुना पानी ही पिएं। ये शरीर को अंदर से शांत करता है और आपके पाचन को दुरुस्त रखता है। धमाका बोनस टिप। आयुर्वेदिक सुरक्षा कवच। सिर्फ गलतियों से बचना काफी नहीं है, कुछ अच्छा करना भी जरूरी है। बुजुर्गों के लिए नहाने के बाद सबसे उत्तम कार्य है अभ्यंग, हल्की मालिश। नहाने के बाद जब रोम छिद्र खुले होते हैं तब सरसों या तिल के तेल की कुछ बूंदें हाथ, पैरों और जोड़ों पर लगाएं। फायदा। इससे स्किन मुलायम रहेगी, खून का दौरा बढ़ेगा और जोड़ों की जकड़न ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। यह नींद न आने की बीमारी में भी रामबाण है। जरूरी सलाह। जाते जाते एक छोटी सी बात, बुजुर्गों को कभी भी बहुत ज्यादा उबलते हुए गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। इससे त्वचा की नमी छिन जाती है और चक्कर आने का खतरा रहता है। हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही चुनें। और हाँ, बाथरूम में हमेशा एंटी स्लिप मैट का इस्तेमाल करें ताकि फिसलने का डर ना रहे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। अगर नींव मजबूत रहेगी तभी घर खुशहाल रहेगा। आज की ये 5 बातें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उनके प्रति आपका सम्मान और परवाह है। अगर आपको आज की ये मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को बड़ी बीमारी से बचा ले।
कमेंट में राम राम या जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ जो आपकी सेहत बदल देगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।